करते हैं परमेश्वर ये सच में अपना मोबाइल ऑन करते हुए जाएं वचन की सेवकाई में, और इनके जीवन में आज से चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आए परमेश्वर। वीडियो नहीं बनाना बेटे किसी ने, और प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करे। जो इस समय लाइव सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरी ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, एक बड़ा चमत्कार हो, और परमेश्वर लोग आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं। कितने लोग पाना चाहते हैं आज? हालेलुया का नारा बंद नहीं होना चाहिए चर्च। हालेलुया। आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आज हर कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है, नए नए अभिषेक चाहता है। मैं कह रहा हूं स्क्रीन पर वो जोड़ के रख, ब्रांचों की डब्बी बना के रख। आज कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है, नए नए अभिषेक चाहता है, अनॉइंटिंग चाहता है, पर ये नहीं चाहता कि आत्मा के चलाए चलूं मैं। अगर आज आप आत्मा के चलाए चलें तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर से कितने लोग पाना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, तो लेकिन आत्मिकता की धुन में, मतलब आत्मिक वरदानों की धुन में जब आप रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। पर याद रखना, परमेश्वर आत्मिक वरदानों की धुन में उसको लेकर जाता है। आज का हमारा टॉपिक है आत्मिक उन्नति कैसे करें। एक व्यक्ति जब तक आत्मिक उन्नति नहीं करता, जब तक उसके अंदर 9 प्रकार के फल काम नहीं करते। 9 प्रकार के फल मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। 9 प्रकार के फल कहते हैं कि वो जब काम करने लगते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके अंदर आत्मिकता में बढ़ाने लगता है। लिखा प्रेम, आनंद, कृपा, मेल, भलाई, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम। अगर ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग आशीष पाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है अगर ये 9 के 9 वरदान किसी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर देख ले तो उसको अपने जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं कह रहा हो सकता है कोई बीमार है, अगर बार बार वो बीमारियां आ रही हैं, अगर बार बार कर्जे आ रहे हैं, बार बार समस्या आ रही है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आज ही आपके जीवन में कहता है आत्मिक वरदानों की उन्नति करने की धुन होनी चाहिए आपके अंदर, कि परमेश्वर मेरे अंदर ये आत्मा के 9 प्रकार के फल काम करें। जब आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके लाइफ में काम करेंगे तो परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। प्रभु आप सबके जीवन में काम करे कि पढ़ते हैं बाइबल में गिनती की किताब 12:3 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़े। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखो लिखा कि मूसा जो था वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों में से सबसे नम्र व्यक्ति था। परमेश्वर ने मूसा को सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग क्यों दिया? क्योंकि मूसा अपनी लाइफ में जो था वो नम्र था, बिल्कुल नम्र, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति था। और उसकी बहन मरियम और हारून उससे चिढ़ने लगे, इस बात के लिए जेलस करने लगे कि इसके ऊपर परमेश्वर ने इतने वरदान क्यों दिए। लेकिन यहाँ लिखा मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हो सकता है आप कह रहे हो कि परमेश्वर ने मेरे बाजू वाले पड़ोस वाले को इतनी बड़ी कोठी क्यों दी, उसका बच्चा विदेश क्यों चला गया, उसका घराना क्यों आज तक बीमार नहीं पड़ता, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारे जीवन में ऐसी क्या बात है? तो लिखा यहाँ पर मूसा पृथ्वी भर में मनुष्यों में नम्र स्वभाव का था। अगर आप नम्र हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में आशीषें देगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि जो आपने नहीं कमाया, मैं कह रहा हूं वो भी धन संपत्ति आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सेम अनॉइंटिंग उस व्यक्ति को कभी नहीं देता जिसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं पाए जाते। गिनती की किताब इसी के 12:7 और 8 में लिखा। हाँ पढ़े। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हाँ। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखो यहाँ पर क्या लिखा कि परमेश्वर ने
बताया, कह रहे कि हारून और उस समय मरियम जो जेलस कर रही थी मूसा की अनॉइंटिंग से, मूसा के अंदर जो आत्मिक दान वरदान थे। तो आज हो सकता है आपका, आप ही का भाई आपसे, आप ही का रिश्तेदार आपसे जल रहा हो। जब आप तरक्की करते हैं तो उसके बाद वो जलने लगता है। जब आपके घर में गाड़ी आती है तो आपके पड़ोस में कोई ना कोई जलने लगता है। अगर आपने उस बात के लिए प्रार्थना नहीं किया तो इसका मतलब कहता है वो शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। जेलस का आत्मा का शिकार था यूसुफ, और उसके कारण कहता है वो बढ़ नहीं पाया। लेकिन जब उसको पता लगा कि शायद इसका मतलब कह रहा है ये जेलस की आत्मा मेरा पीछा कर रही है, जब उसने डांटना स्टार्ट किया उसको, तो उसके बाद वो इतना बड़ा कि वो प्रदेश का प्रधानमंत्री बन गया। याद रखना, कहता है कि आज हो सकता है आपके पीछे कोई ऐसी जेलस करने वाली आत्मा घूम रही हो। जब आपके बच्चे फॉरेन जाते हैं, जब आप पास्टर बनते हैं, जब आप विश्वासी बनते हैं, जब आप बड़ा काम करने जाते हैं, जब आपकी कोई बड़ी तरक्की करने जाते हैं, तो उस समय में कह रहे हैं कुछ लोग आपका पीछा करते हैं, कुछ शैतानी ताकतें लोगों के द्वारा पीछा करती हैं और आपके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने उस बात के लिए दुआ नहीं किया तो वो आपको गिराने के लिए आई है। लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से कि हाथ उठाओ, ऐसे लोगों को कहना चाहिए परमेश्वर कोई भी मेरी आत्मिक उन्नति में रुकावट बनने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की आत्मिक उन्नति में रुकावट बनने ना पाए। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आज। लेकिन यहां पर मरियम को नहीं मालूम था कि मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी। वो सिर्फ एक बात कर रही थी कि हाय मूसा के ऊपर इतनी बड़ी अनॉइंटिंग और मेरे पर क्या अनॉइंटिंग नहीं है। तो उस समय परमेश्वर आ गया। परमेश्वर ने कहा तू मूसा की बुराई करते हुए क्यों नहीं डरी। आप समझ रहे हैं, उसने कहा कि बेशक तू बड़ी हो, बेशक तूने छोटे से बच्चे को पानी में डाल दिया था, बेशक तेरे से बाद में पास्टर बनाओ ये, लेकिन मरियम तू उसकी बुराई करते हुए क्यों नहीं डरी। कहता मैं तेरे से सपने में बात करता हूं, सामने सामने करता हूं। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ये समझाना चाह रहा था मरियम के मैसेज से कि आज कौन जाएगा स्वर्ग और कौन जाएगा नर्क। आज वो जाएगा स्वर्ग, कहता है, लेकिन वो जाएगा नर्क। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे कि आप स्वर्ग और नरक में कैसे जाएंगे। कहता कोई स्वर्ग और नरक आपका यूट्यूब चैनल नहीं और किसी का प्रचार या भविष्यवाणियां नहीं तय करेंगी। कहता है वो आपका चरित्र तय करेगा, वो आपका कैरेक्टर तय करेगा। आप अपनी लाइफ में झूठ पर झूठ बोलते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पर, आप अपने कह के प्रचार में, आप अपनी भविष्यवाणियों में, कहता है कि अगर आप कहता है कि अपनी लाइफ में ये काम कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कहता है स्वर्ग और नरक कहता है ना भविष्यवाणियां तय करेंगी, ना प्रचार तय करेगा, ना यूट्यूब चैनल तय करेगा, ना आपका कोई चैनल न्यूज चैनल तय करेगा। आपका कैरेक्टर तय करेगा कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। बड़ी भयानक बात है। आज मसीहत में आने के बाद कुछ लोग इतने झूठ और इतने गिर जाते हैं कि वो एक दूसरे पर निंदा और घिनौने वाले काम लगाते हैं। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता अगर आपने अपने चरित्र में सुधार नहीं किया, कहता वो लोग अपनी लाइफ में, इसलिए परमेश्वर उनकी लाइफ में 9 वरदानों में से एक वरदान फिर भी रख लेता है। आपको सुनो, अपने घर में आपको क्या क्या चाहिए। एक इंसान से अगर पूछें तो उसको अपने घर में फ्रिज भी चाहिए। जब हम किसी से पूछ लेते हैं, पास्टर ऋतु की शादी होने वाली है तो इससे पूछ लेते हैं, कम पास्टर ऋतु से पूछ लेते हैं, नीचे कर, हाँ इधर ही मार दे बस कैमरा। पास्टर ऋतु से पूछ लेते हैं, पास्टर ऋतु माइक करो, उधर देखो, आपको शादी में क्या क्या चाहिए। फ्रिज चाहिए, माइक कर जल्दी कर। हाँ जी। फ्रिज चाहिए, कार चाहिए, यस। और कुछ ना दें, बस फ्रिज कार दें, चलेगा? नहीं है? इसको पता है कि फ्रिज और कार से काम नहीं चलेगा, इसको सारी चीजें चाहिए। एक लड़की को शादी में वो अपने डैडी को बोलती है पापा मैं तो एसी भी लेना, पापा मैं बेड भी लेना, मैं अलमारी भी लेनी है, पापा बात कही मैं गड्डी भी लेनी है। और प्यो कहना ओ ले कुड़िए जो लेना ले ले, बस तू चली जा। वो कहना यार जा तू। और बाद में देखा अपने शादी के बाद, करे बाहर चोनियां ठनियां बच जाती हैं, उसको फेंकते हैं। करे ये मैंने एक आदमी से पूछा ये क्यों फेंक रहे हो। कहता जान दे यार, कहता तूफान आ घर दा तूफान, कहता ले जो रह गया ले जा, बस ले चोनियां ठनियां रह गई वो भी ले जा, कहता एक बार ही देना है। मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ में समझना है कुछ चीजों के लिए। कहता है अगर आप अपने अंदर आत्मिक
वरदान आप चाहते हैं, अगर आत्मिक फल चाहते हैं, अगर आपके अंदर आत्मा के फल नहीं है, तो परमेश्वर आपको कहेगा ये तूफान है, तूफान मेरे लिए। वो कहेगा तूफान है, जो चाहिए ले ले, बस ले ले। अच्छा भाई ठीक है, अपना जीवन जी ले जैसे जीना है। आज बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां हैं, घर हैं, ट्रैक्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर आत्मिकता नहीं है। समझ आए कि नहीं? वो बड़े सोने की चैन पहन कर आते हैं, मैं ये तो कहूँगा नहीं हाथ में अंगूठी हमने ही पहन रखी, तो अब वो कहेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में आते हैं, लेकिन आत्मा के 9 प्रकार के फल उनके अंदर नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर उनकी आत्मिक उन्नति को रोक लेता है, परमेश्वर उनकी आत्मिक जरूरत को रोक लेता है, परमेश्वर उनकी संसारिक जरूरत को रोक लेता है। इसका मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंस चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए, तो परमेश्वर आपको फाइनेंस दे सकता है, लेकिन बच्चे नहीं देगा। अगर बच्चे दे सकता है, याद रखना फाइनेंस नहीं देगा। एक ना एक चीज आपके घर में ऐसी रहेगी जिसके कारण लोग रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। वो लोग कहते हैं आपको, आपके अंदर सभ्यता नहीं है, आप जाते हैं और अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देते हैं। अगर कोई जन अपनी पत्नी को मारता है, मैं कह रहा हूं इसका मतलब कहता उसकी लाइफ में कहता वो चीजें रुकी रहेंगी। परमेश्वर आत्मा के 9 वरदान कह रहा, अगर आप छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं तो आपके जीवन में वो आत्मा के 9 वरदान, अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, तो यही सवाल कर रही थी मरियम, कि मरियम कह रही थी कि मेरे ऊपर वो अभिषेक क्यों नहीं है जो कह रही कि मूसा के ऊपर है। परमेश्वर ने उसको कहा तेरे अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से एक फल तेरे अंदर ऐसा नहीं है, कह रहा जो चाहिए मुझे, कह रहा आनंद नहीं है तेरे अंदर, कहता तू चिढ़ती है, तू जेलस करती है दूसरों की मिनिस्ट्री से, आनंद नहीं है तेरे अंदर। हो सकता है करा कि आपके पास बिजनेस हो, आपके पास शॉप हो, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, लेकिन आपके सामने वाला आपसे अच्छी गाड़ी ले आए, अच्छा घर ले आए, तो उसी समय आपका आनंद चला जाता है। इसलिए परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ में वो चीज रोक देता है जो आपको देना चाहता है। इसलिए बहुत सारे लोग आशीषों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के 9 प्रकार के फल कहता है सबको अपने अंदर बना के रखने हैं। अगर 9 वरदान चाहिए, अगर आपको अपने घर में एक लड़की को अपने ब्याह में सारी चीज़ें चाहिए, तो अपने माँ बाप को पटा के रखना पड़ेगा, अपने माँ बाप के साथ प्रेम रखना पड़ेगा, रिलेशन रखना पड़ेगा, जैसा वो कहेगा उसको करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे माँ बाप शादी के बाद कहता अपनी लड़की की शादी करने के बाद पूछो उनसे कितना दुखी हैं, पूछो उनके हालात, पूछो उनकी फैमिलियों में। कारण कहता कि आत्मा के 9 प्रकार के फल कहता कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चोरी हो चुके हैं, उनके अंदर से शैतान चुरा चुका है, वो घमंड से भर चुके हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर क्या, तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, आनंद है तुम्हारे अंदर, शांति है तुम्हारे अंदर, क्या छोटी छोटी बात के लिए धीरज रखते हो, भरोसा रखते हो, भलाई की है कभी किसी के साथ, अरे क्या विश्वास करते हो परमेश्वर आज नहीं तो कल देगा। कारण लेकिन हम झुंझला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहे हैं कि आप लड़े नहीं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। पवित्र आत्मा स्पिरिचुअल लोगों को आज कहता है कि वो स्वर्ग के वरदान देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम देख सकते हैं स्क्रीन पर 9 वरदान कौन से हैं। वो बुद्धि का वरदान, आपको प्रार्थना के अंदर अगर बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको बुद्धि का वरदान कहता है परमेश्वर से मांगना है। आत्मा के 9 प्रकार के वरदान, ये फल दिखा रहा तू मुझे, आत्मा के 9 प्रकार के वरदान। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में इन चीजों को सीखा नहीं है। हम देखते हैं कह रहे बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ का, भविष्यवाणी का, आत्मा परखने का, अन्य भाषा का वरदान। इसका मतलब अगर आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो आप कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बुद्धि का वरदान नहीं है, आप पास्टर बन जाएंगे, प्रॉफिट कभी नहीं बन सकते। ये याद रखना कि आपके ऊपर अगर आत्मा परख का वरदान नहीं है तो आप बिजनेस तो खोल सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद बिजनेस डाउन हो सकता है। चर्च तो खोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आत्मा परख का वरदान परमेश्वर चाहता है क्या। और इसका मतलब कि परमेश्वर से मांगना है आपको कि परमेश्वर मुझे 9 के 9 वरदान दे। आज लोग कहते हैं मेरे ऊपर अन्य भाषा नहीं है। कितने लोगों के पास अन्य भाषा नहीं है, वो चाहते हैं कि अन्य भाषा मुझे मिले। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिले, आपने बैप्टिज्म ले लिया, अन्य भाषा का वरदान कहता है ये 9 वरदानों में आता है। लेकिन अगर आप आत्मा के 9 प्रकार के फलों के साथ चलें तो परमेश्वर आज रात आपके लिए रिलीज करने वाला स्वर्ग से वो यीशु मसीह का नाम है। गलातियों 5 का 22 और 23 इसलिए लिख लो, कह रहे कि वहां पर लिखा
आत्मा के 9 प्रकार के फल कौन कौन से हैं? प्रेम, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता। कहता ये चीजें आपकी उन्नति करेंगी, आत्मिक उन्नति करेंगी। जब आप आत्मिक उन्नति करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। धनी व्यक्ति जब मरा तो वो स्वर्ग, उसी समय जब उसे स्वर्ग नहीं मिला तो वो पूछने लगा, कहता है मुझे स्वर्ग क्यों नहीं दे रहे? लेकिन उसी समय उसको बताया गया, कहता धरती पर जब तेरे सामने कोई कंगाल मिला तूने कभी उसको खाना नहीं पूछा, कभी उसके साथ भलाई नहीं किया, इसलिए मैंने तेरे को कहते कि स्वर्ग नहीं दिया। वो धनी तड़पने लगा, रोने लगा और चिल्लाने लगा। आज बहुत सारे लोग हैं कह रहे कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस धरती पर जीवन बिताने आए हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा जो लोग चर्च में भी आते हैं टाइम पर, जो लोग मसीह में आने के बाद अपने बच्चों को बाद में देते हैं लेकिन पहले दशमांश निकालते हैं। परमेश्वर कहता है सबसे पहले स्वर्ग का अधिकारी ऐसे लोगों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है इन्होंने अपनी लाइफ में कहता है कि ये दूसरों की भलाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आपने अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशमांश दिए, तो परमेश्वर आपके लिए कहता है पहले तैयार रहेगा। जब कंगाल मरा तो उसी समय उसका विश्वास परमेश्वर पर था। जब कंगाल मरा और वो इतना फोड़ों से घाव भी था, इतना लज्जित था, वो चाहता था कि मैं जल्दी मर जाऊं, मुझे चंगाई नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अब आत्मिक धुन की नॉलेज हो चुकी थी, उसको स्पिरिचुअल लाइफ जीना आ गया था। उसने दर्शन वो चाहता था परमेश्वर के करना, वो स्वर्ग की जीवन जीना चाहता था। ये संसार में हम थोड़े दिन के लिए पूरी दुनिया के लोग ज़्यादा 40 साल 50 साल आप इस धरती पर रह सकते हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक दिन हमें कह रहा है अपने घर में जाना है, जो स्वर्ग में, जो हमेशा का घर है, जो वो डाया नहीं जाएगा, वो गिराया नहीं जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, वो बर्बाद नहीं होगा। कहता जो रेत पर बनाया गया, जो कह रहा है कि यहाँ पर समुद्र के किनारे बनाया गया, कह रहा वो डूब जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिन्होंने विश्वास के साथ स्वर्ग में बनाया है, कहता है वो घर कभी गिरने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं आज पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में।